तो सीरियल के प्यारे सजन और जहर वीर महाराज, विनती है ये शैलेंद्र की, सो मेरे बिगड़े सुधारों का। तो गुरु गोरख को सुमिर के और मैंने सुमिरे जाहर वीर, इन दोनों के चरण में मेरा बारंबार प्रणाम। तो गुरु बाबा ब्रजेश को सुमिरन करें, सो सुनो मेरी अरदास, और बाएं पकड़ मती छोड़िए, सुमय लगी तुम्हारी आँख। हाँ दोस्तों, वही कहानी बिछड़ी हुई जो हमने आपको दी थी, जो मच्छंदरनाथ महाराज ने किस तरीके से गुरु गोरखनाथ महाराज की परीक्षा ली। उसके बाद आगे की कथा जो मैंने बताया था कि किस तरीके से मच्छंदरनाथ की खोज हम गुरु गोरखनाथ ने किस तरीके से की। आओ उस कथा के माध्यम से, जो आज हमारे जो जोत बजाते हैं वो लोग कथा कहते हैं लेकिन वो पूरी नहीं कहते। आओ सुन लेते हैं इस कथा के माध्यम से किस तरीके से महाराज गोरखनाथ ने अपने गुरु मच्छंदरनाथ की खोज त्रिया राज्य से कैसे की। महेंद्रगिरी पर्वत से जब दोनों लोग बिछड़ जाते हैं तो ऐसा ही नहीं, इधर गुरु गोरखनाथ धीरे धीरे जा रहे हैं, ऐसा ही नहीं। चले गए गोरखनाथ, चिमटा लया तर्क बढ़े जगारी, और नाथ मच्छिंदर की खोज को अब बढ़ गई मित्र जगारी। और चले गए गोरखनाथ, चिमटा लो हाथ नदेरा लगाई, नदेरा लगाई, और नाथ मच्छिंद्र को ढूंढने को चले गए तखदार। ऐसा ही नहीं, महाराज गोरखनाथ ने हाथ में चिमटा उठाया और अपने शिष्यों को साथ में लेकर के धीरे धीरे गोरखनाथ आगे बढ़ने लगे। ऐसा ही नहीं, ये देखी संत समाज, ये देखी संत समाज बड़े हैरान संत भाई। ये देखी संत समाज बड़े हैरान संत भाई। और जय शंकर की गोरख रही बतलाई, जय शंकर की जय गोरख बतलाई। महाराज गुरु गोरखनाथ आगे बढ़ते जा रहे हैं, गुरु को ढूंढते हुए जा रहे हैं। ढूंढते हुए जा रहे हैं कि शायद हो सकता है कि हमारे गुरु इन महात्माओं के बीच में बैठे हों। जहाँ पर महात्मा देखते ही वहीं पर खड़े हो जाते हैं, और जहाँ संत की समाज लगी है ऐसा ही नहीं। और जय शंकर की गई आवाज लगा।
समाज जुराई है गोरख। जय शंकर आवाज लगाई है गोरख। मच्छिंद्र नाथ का ढूंढ रहे जाई है पर गुरु पता नहीं आई है भैया। उसी समय जहाँ संत देख लेते हैं वही गोरखनाथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन गुरु मच्छिंद्र नाथ का कोई पता नहीं। इधर धीरे धीरे जा रहे हैं जहाँ कुटिया बनी थी कनिफा नाथ महाराज की। तो गुरु गोरखनाथ ने जय शंकर की आवाज लगाने के बाद में आदान प्रदान हुआ और कनिफानाथ ने ये नहीं पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। अपने शिष्यों से कहा, ऐ शिष्या सुना, तुम्हें नहीं मालूम? बोले हैं कनिफानाथ, आवाज मार करके बोले। क्या बोले? अरे कनिफानाथ न लगे कोई सुना संत भगवान, कुटिया बैठा आई जी। अरे नाथ कनिफा कह रहे तुम सुनो संत भगवान, बैठो मेरी कुटिया रे। और बोले अपने शिष्यों से कहा, ऐसा करो, ये महात्मा जी आए हैं, ऐसा करो फल तोड़ करके लाओ और इन महाराज जी का सम्मान करो। तो एकदम से बोले, अरे फल लगे वृक्ष पे संत को देवो चेला खवाए, सुना मेरे चेला रे। बोले अरे वृक्ष लगे, अरे फल लगे वृक्ष पे ना संत का देव खवाए, सुनो मेरे चेला रे। उसी समय गोरखनाथ बोले, सरो महाराज कनिफानाथ, तुम अपने शिष्यों को क्यों कष्ट देते हो? ऐसा न करो। क्या? तो सुनो, अरे कहा बाबा कष्ट कर रहे तुम बैठे मंगाए, सुनो मेरे बाबा रे। गोरखनाथ कहने लगे, अपने शिष्यों को कष्ट क्यों दे रहे हो? शक्ति से फल यही मंगा लो। तो उसी समय कनिफानाथ ने अरे मंत्र फूंक दाओ, कनिफा ने वृक्ष से फल ले आए, खाओ मेरे बाबा रे।
मंत्र फूके दो कने फाने आवा वृक्ष से फल रहे आए खावा मेरे बाबा जी। उसी समय गुरु गोरखनाथ कहने लगे कनपानाथ ऐसा करो, अपने शिष्यों को क्यों कष्ट दे रहे हो, तुम ऐसा न करो, मंत्र से इन फलों को तोड़वा लो तब हम लोग खाते हैं बैठ करके। उसी समय कनपानाथ ने एकदम से मंत्र फूंका तो धीरे धीरे वो फल कनपानाथ के हाथों में आने लगे। उसी समय गुरु गोरखनाथ ने खाए हैं तो उसमें से कुछ फल बच गए तो कनपानाथ ने कहा शिष्य ऐसा करो, ये फल लो और घर की कुटिया में रख दो, फिर काम आएंगे। गुरु गोरखनाथ कहने लगे कनपानाथ एक बात कहें, बोले बोलो। तो सुनो, ये कल आप खाओगे तो तब तक ये बासे हो जाएंगे। ऐसा करो जी, ये फल जो आए हैं ना तो इन्हें तुम ऐसा करो उन्हीं वृक्षों पर लगा दो। तो उसी समय लेकिन कनपानाथ सिर्फ तोड़ने का फल मंत्र जानता था, लेकिन लगाने का मंत्र कोई नहीं जानता था, ऐसा ही नहीं। तो गुरु गोरखनाथ बोले ए कनपानाथ सुनो, अरे जैसे तोड़े बाबा अवत सही पताइयो, अरे जैसे फल तोड़े बाबा अवत सही पताइयो, फिर सत्संग बनाइयो। महाराज के कनपानाथ गए खिसियाए, कौन गुरु को चलाए न कदे सत्य समझा। कनपानाथ बोले अरे बाबा भैया हमसे ज्यादा विद्या का कोई योगी जानत है, भैया हमसे ज्यादा विद्या क्या कोई योगी जानत है। योगी नहीं जानत है, अरे योगी नहीं जानत है, भैया हमसे ज्यादा विद्या क्या योगी नहीं जानत है। उसी समय कनपानाथ खिसिया गए और कनपानाथ बोले महात्मा तुम्हें ये मालूम है हमसे ज्यादा विद्यावान कोई और है, अगर हमने तुड़वाए नहीं तो अगर तुम्हें शक्ति हो तो तू जोड़ दे। उसी समय गोरखनाथ ने जो इतनी बात सुनी तो बोले कनपानाथ सुनो। कनपानाथ बोले आवाज मार करके बोले कनपानाथ अरे कौन गुरु के चेला तुम देव संत बतलाए, सुनो मेरे बाबा रे।
कनपानाथ कैसे आ गए और बोले महात्मा बताओ, अरे कौन गुरु के चेला और संत देव हमें बतलाए, सुनो मेरे बाबा रे। अरे कहा तुम्हारो नाम रे, तुम देव सत्य बतलाए, सुनो मेरे बाबा रे। और बोले कनपानाथ कहने लगे महात्मा, अरे कहाँ से बाबा आए गए न कदी जो नाम बताए, सुनो मेरे बाबा रे। अति समय गुरु गोरखनाथ कहने लगे, कनपानाथ तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हें नहीं मालूम मेरा नाम गोरखनाथ है, तुम्हें इस बात को नहीं मालूम। और सुनो कनपानाथ, यदि तुम मेरे गुरु का नाम पूछ रहे हो तो सुनो, हम बता रहे हैं कि अरे नाथ मच्छंदर को चेला और गुरु गोरख नाम हमारो है। अरे नाथ मच्छंदर को चेला, अरे गोरख नाम हमारे महात्मा। अब परम अति दुनिया कहती, संतन को आंख को तारो है। जैसे ही इतनी बात सुनी, किनका चेला बताया? मच्छंदरनाथ का। अच्छा एकदम से कनपानाथ हंसने लगे, तुम मच्छंदरनाथ के शिष्य हो? बोले हाँ। कोई शक? बोले कोई बात नहीं। अरे सुनो नाम मच्छंदर को, तो कनपानाथ मुझसे क्या गए। अरे छिनरा गुरु को चेला है। बोले कनपानाथ तो मच्छिनरा गुरु के चेला हो, तिरियन संग मौज उड़ाए रहो। समय जैसे ही गुरु गोरखनाथ ने बताया कि मेरा नाम गोरखनाथ है और मेरे गुरु का नाम मच्छंदरनाथ है,
उसी समय कनपानाथ हंसने लगे और कहने लगे तुम्हारे गुरु त्रिया राज्य में रहते हैं और वो तो चिन्हरा है। और जैसे ही इतनी बात सुनी उसी समय गुरु गोरखनाथ को क्रोध आ गया और एक बार को गुरु गोरखनाथ को बहुत भारी क्रोध आया। और दूसरी बार गुरु गोरखनाथ ने सोचा कि चलो, हमें ये नहीं मालूम था कि मेरे गुरुदेव कहाँ हैं। कनिपानाथ ने ये बता दिया कि तुम्हारे गुरु त्रिया राज्य में रहते हैं। ऐसा ही नहीं, मैनांकिनी के साथ में रहते हैं बताया। उसी समय कनभानाथ बोले, गोरखनाथ अरे रुक जाइयो, गोरखनाथ रे रुक जाइयो। अरे रुक जाइयो, गोरखनाथ रे रुक जाइयो। और बोले, एक ठंडी करके गोरखा खाइयो, बड़ी बड़ी बात मत करियो, तेरी जानू सब औकात रे रुक जाइयो। और बोले कनपानाथ, उसी समय बोले, चिन्हरा अरे चिन्हरा योगी मती कहियो, उसी समय गोरखनाथ ने कहा है, क्या कहा? चिन्हरा? कौन चिन्हरा? कौन गुंडा? सुन, तुम्हें नहीं मालूम तुम किनके चेला हो, तुम बताओ। उसी समय गोरखनाथ ने पूछा तो कनपानाथ कहने लगे, सुनो, मैं श्री श्री 108 श्री जालिंदर नाथ का शिष्य हूँ। जैसे ही छाती आगे करके बोले, उसी समय गोरखनाथ कहने लगे, अच्छा तुमने अपने गुरु को देखा है? बोले हाँ। बोले सुनो, तुम्हें नहीं मालूम एक राजा ने तुम्हारे गुरु को रात के 12 बजे गहरे गड्ढे में गड़वा दिया और ऊपर से घोड़ा और गधों की लीड डलवा दी। क्यों डलवा दी तुम्हें मालूम है? इसलिए डलवा दी कि वे एक स्त्री के चक्कर में पकड़े गए थे। तो तुम्हारे गुरु कौन हुए? तुम्हारे गुरु तो चिन्हरा हैं, इसलिए पकड़े गए। अब वो कौन थी तुम्हें नहीं मालूम? मैनामती जो थी महाराज गोपी चंद की माँ। तो गोपी चंद ने उन्हें रात में उठा करके गहरे गड्ढे में गड़वा दिया था। ऐसा नहीं, जो इतनी बात सुनी बोले, छिनरा योगी मती कहियो, जाए के अपनी जांच करवाइयो। बे तो सोबे नारियन के संगरे टूटी जाइयो।
जाइयो गोरखनाथ रे रुक जाइयो। उसी समय कनपानाथ ने बार बार समझाया तो इधर गुरु गोरखनाथ कहने लगे, सुनो कनपानाथ, तुमने हमारे गुरु को छिनरा बताया लेकिन तुमने अपने गुरु के बारे में नहीं सोचा। उसी समय धीरे धीरे गोरखनाथ बोले, एक कनपानाथ मेरी बात सुनो, एक कनपानाथ मेरी बात सुनो, छिनरा मेरे गुरु को मत कहियो। और सुनो कनपानाथ, अरे का गुरु तेरे रहते हैं, अरे कहाँ गुरु तेरे रहते हैं, उनको हम कौन का भेद बताइयो। लला खिलौना एकदम से गुरु गोरखनाथ को क्रोध आ गया और बोले, तुम्हें नहीं मालूम, अरे इसका करत थे एक नारी के राजा ने धरती दे गणवाई। सुनो, तुम्हें नहीं मालूम कनपानाथ, अरे इसका करत थे एक नारी संग लग गया तेरे राजा के जाय। आधी रात के वो बन जाए रही, एक गड्ढा बीचरे दया करवाए। तेरे गुरुजी गड्ढा में गाड़े ऊपर लीद के दैया छुड़वाए। मेरे गुरु को छिनरा बताया, पहले अपने गुरु की ले पत्रा निकाल। अरे बात सुनी जब कनपानाथ ने, अरे गुरु गोरख के पैर पर जाए। अरे माफ करो तुम मोकू बाबा, तुमने गुरु को दो पतो बता। कनपानाथ बात चल गए, लई आगे की सूध लगाए। गुरु गोरख ने तिरिया राज की भैया मेहर के लई दवा।
त्रिया राज्य की सीमा पे पहुंचे, गोरख सोच रह जा, अरे कैसे गुरु को हम अब लावे, अरे फंस गए जाल रे महरियन क्या। उसी समय कनफानाथ ने जैसे ही अपने गुरु का हाल सुना, कनफानाथ आगे आगे चलने लगे और इधर गुरु गोरखनाथ अपने गुरु मच्छिंद्र नाथ को ढूंढने के लिए त्रिया राज्य में चलने लगे। जब त्रिया राज्य में पहुंचे हैं तो ऐसा ही नहीं